हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर एस पाल न्यूज़। और इसमें लेके आया हूँ मैं आज आपके शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने क्या क्या यहाँ पर सूचनाएं दी हैं। 4 जून 2020 के इंटरव्यू में सब बात मैंने आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए जब लॉकडाउन हुआ तो स्कूल कॉलेजों के दरवाजे भी बंद हो गए। भारत के प्राथमिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालय तक के 33 करोड़ से ज़्यादा विद्यार्थी घर बैठे हैं। महामारी और लॉकडाउन का असर भारत समेत दुनिया भर के 70% छात्रों पर पड़ा है। पर जब धीरे धीरे लॉकडाउन में ढील दी जा रही है तो स्कूल को अभी अगस्त तक के महीने के बाद खोलने की तैयारी है। इस दौरान मानव संसाधन मंत्रालय, गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर गाइडलाइन तैयार कर रहा है। जब बदले माहौल में स्कूल खुलेंगे तो पढ़ने लिखने का तरीका बदल जाएगा। पढ़ाई के साथ सोशल डिस्टेंसिंग की भी उतनी ही महत्वपूर्ण उपयोगिता होगी। देश के एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक की इस पर लगभग 35 करोड़ बच्चों का भविष्य इनके हाथ में आ गया है और एक बड़ी चुनौती है महामारी। तमाम स्कूल इसमें बंद हैं, कॉलेज बंद हैं, बच्चे परेशान हैं, करना है तो क्या करना है, ये सब कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर चल रही है। पूरी दुनिया में गहरे संकट का समय आया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। शिक्षा मंत्रालय ने बच्चों के साथ उनको हम ऑनलाइन शिक्षा जो है देने का वादा किया था और ऐसे ही क्लासेस चल भी रही हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि हम बच्चों को निराश नहीं होने देंगे और ऑनलाइन शिक्षा लाई गई है। हम अध्यापक और बच्चों को दोनों को मिलाकर एक ऐसे योजना बनाई है ताकि वो पढ़ाई कर सकें और उस पाठ्यक्रम को सुनिश्चित कर सकें जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहा गया। इस चुनौती को एक अवसर के रूप में बदलना चाहिए। जब बच्चों को भी नहीं पता था कि उनका भविष्य क्या होगा, तो इस तरह के जो है अवसर यहाँ पर आएंगे, ठीक है ना, और उनका भविष्य थोड़ा डगमगा जाएगा। और इस समय ऐसा नहीं लग रहा है कि हाँ भाई स्कूल कॉलेज कब खुलेंगे, ऐसी कंडीशन ही ऐसी है। बच्चों के मन में भी बहुत सारी बातें ऐसी आती हैं। तो ये क्या है, जितने भी छूटे हुए पेपर हैं 71% कम से कम पेपर हो चुके हैं सीबीएसई बोर्ड वालों के। लेकिन यहाँ पर क्या है, अब जो बाकी बचे हुए पेपर हैं वो उनके लिए एक जो है दिनांक निश्चित की गई है। 1 जुलाई से 15 जुलाई तक यहाँ पर पेपर होने की आशंका है। सीबीएसई के पेपर 1 से 15 जुलाई के बीच में कराए जाएंगे और जिन भी परीक्षाएं हो चुकी हैं जिस भी कक्षाओं की, उनके लिए रिजल्ट भी यहाँ पर दिए जाएंगे। कम से कम 5,000 से अधिक परीक्षा केंद्र यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड के बने हुए थे। अब परीक्षा देने के लिए बच्चों को उस केंद्र पर जाने की आवश्यकता नहीं है। अब वह अपने स्कूल में ही जाएं और वहीं पर ही उनकी परीक्षाएं करा दी जाएंगी। संकट से बचने का तरीका है और मानसिक तौर पर भी यह भारी है, ठीक है। इस बात का परीक्षण करते हुए सुविधाएं देना और भरोसा रखना कि बच्चा बिल्कुल तनाव में ना हो और आराम से जो है पेपर दे बिना किसी टेंशन के। अब जो व्यक्ति अच्छे हैं या फिर जो बच्चे जो है अच्छे हैं पढ़ाई में, वो चाहते हैं कि उनकी परीक्षाएं हो और उनके अच्छे से अंक आएँ, क्योंकि उनकी मेरिट का सवाल होता है सब कुछ। जब आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो एक आपकी अच्छी परसेंटेज बहुत मायने रखती है। ग्रीन डिजिटल डिवाइड करके जो इंडिया में जो 24% लोगों के घरों में अब मोबाइल फ़ोन नहीं है या इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तो उसके लिए प्रस्तुत यहाँ पर लाई गई है। ऐसा देखिए, ऐसी कंडीशन आ जाएगी, ऐसा पता ही नहीं था किसी को भी, लेकिन फिर भी जो है ऑनलाइन दीक्षा, जैसे दीक्षा यहाँ पर एक पोर्टल बनाया गया है, उस पर जो है एनसीईआरटी वगैरह की बुक्स वगैरह यहाँ पर मिल जाएंगी। ऐसी ई पाठशाला आपकी यहाँ पर बनाई गई है। और जो इतने भी अंतिम छोर के बच्चे हैं या फिर जो काफ़ी लो लेवल से तैयारी करते हैं या लो लेवल की तैयारी कर पाते हैं और अंतिम छोर पे वो रह जाते हैं, उनके लिए भी अच्छी से अच्छी जो है सुविधाएं यहाँ पर। मानव संसाधन विकास मंत्री ने बताया कि ऐसा एक ना एक दिन होना था कि सब कुछ ऑनलाइन हो जाना था, लेकिन ऐसा ज़रूरी आएगा क्योंकि जो दूर जो स्थित व्यक्ति है या फिर बच्चे हैं वो ऑनलाइन एजुकेशन के सहारे वो पढ़ सकेंगे, ठीक है। जहाँ पर स्कूल की व्यवस्था नहीं है या फिर ऐसी जगह हैं वहाँ पर जो स्कूल की व्यवस्था नहीं है, तो उस हिसाब यहाँ पर ज्ञान प्लस जैसी एक सुविधा चलाई गई कि यहाँ के जो टीचर हैं, आपके इंडिया के जो टीचर हैं, वो बाहर जाके दुनिया को पढ़ाएं और जो बाहर की फैकल्टी है, बाहर का जो बच्चा है वो यहाँ पर आकर पढ़ना या पढ़ाना चाहता है वो आ जा सकता है। उसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। और बाहर के नौजवान जो छात्र हैं हिंदुस्तान में पढ़ने आने के लिए स्वतंत्र हैं, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन प्रत्येक वर्ष जो है 7.5 करीब बच्चे जो हैं वो बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं। और कन्फ्यूजन की घड़ी ये है कि उन समय उनका भविष्य और कहीं जाने का मौका दिया जाता है। तो इस तरह का इस जो है क्या कंडीशन बनती है। तो ऐसे में बताया गया कि जितने ही बच्चे हैं उन्हें बाहर पढ़ने के लिए ना भेजा जाए, यहाँ पर ही हिंदुस्तान में ही सब चीज़ व्यवस्था की जाएगी उस प्रकार की। जैसे आईआईटी है आपका, जो भी है आप यहाँ से भी कर सकते हैं, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। और जितनी ही बड़ी कंपनियाँ हैं, जैसे आपका गूगल है या फिर जो भी बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है ना, वहाँ का हर एक व्यक्ति जो है, अधिकतर सीईओ वगैरह या फिर जो है अधिकतर ऐसे हैं कि वहाँ पर बने हुए हैं, वो अधिकांश जो है अपने हिंदुस्तान से ही पढ़कर गए हुए हैं वहाँ पर। आईआईटी कानपुर, आईआईटी आपका मुंबई, ये सब कुछ यहाँ से, आईआईएम यहाँ से पढ़कर ही गए हैं सभी लोग यहाँ से, ठीक है। और अब वहाँ जाके वो भारत का ही नाम जो है रोशन हो रहा है और इतने लोग वहाँ पर हैं, तो नाम भारत का ही चल रहा है उन लोगों के साथ में, चाहे कुछ भी हो। विज्ञान अनुसंधान प्रौद्योगिकी अन्य इस प्रकार की जो आपके हैं वहाँ पर जो है सभी को सीखने का मौका दिया जाएगा। और जो भी छात्र हैं पढ़ना चाहते हैं अच्छे से, तो 22 भाषाओं में यहाँ पर जब भी जितनी भी भाषाएं, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, गुजराती इत्यादि, यहाँ पर सभी को यहाँ पर पाठ्यक्रम दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद आपका।